नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं आपके साथ हूं चंद्र प्रकाश। प्रदेश में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। इन दिनों राजस्थान में नकली खाद और पेस्टिसाइड माफिया के खिलाफ कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। बुधवार को भी जयपुर जिले में कई जगह पर कृषि मंत्री छापेमारी कर नकली पेस्टिसाइड बनाने की फैक्ट्रियों को सीज किया, जिसके बाद केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री जेपी नड्डा आज कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से बात करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि नड्डा और किरोड़ी के बीच ऐसी क्या बात होने वाली है। ये जानने के लिए आप खबर के अंत तक बने रहिए ताकि आपको इस खबर को लेकर पूरी अपडेट मिल सके। साथ ही पंजाब केसरी राजस्थान का बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए। दरअसल कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राजधानी जयपुर और आसपास 6 पेस्टिसाइड फैक्ट्रियों और उनके गोदामों पर छापा मारकर कई जगह सैंपल लिए। ललित मोदी के परिवार की कंपनी के गोदाम को भी सील कर दिया। एक जगह पर गोदाम बंद मिलने पर उसे ताला तोड़कर खुलवाया। छापेमारी के दौरान कृषि विभाग के अफसरों ने सैंपल लिए। किरोड़ी के इस एक्शन के बाद केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री जेपी नड्डा आज कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से बात करेंगे। आज शाम को वीसी के जरिए किरोड़ी मीणा से जेपी नड्डा की बातचीत होगी। आपको बता दें कि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के निर्देशन में विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा प्रदेश में तैयार हो रहे घटिया माल की पूरी जानकारी जेपी नड्डा को देंगे। जानकारी के मुताबिक विभाग ने घटिया माल बना रही 20 फैक्ट्रियों को सीज किया है। बताया जा रहा है कि ये घटिया माल 16 राज्यों में भेजा जा रहा था। बता दें कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज कई राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक लेने वाले हैं। इस दौरान नड्डा उर्वरक उपयोगिता को लेकर बात करेंगे। ये तो हो गई नड्डा और किरोड़ी की क्या बात होने वाली है, इसको लेकर पूरी जानकारी। अब बात कर लेते हैं किरोड़ी लाल मीणा की, जो इन दिनों पूरी तरह से एक्शन मोड में है। कृषि मंत्री ने बड़ी संख्या में घटिया नकली पेस्टिसाइड मिलने का दावा किया है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के किसानों ने कपास में सफेद मक्खी रोग की रोकथाम के लिए इंडोफिल का कीटनाशक 10,000 रुपए किलो में खरीदा था। किसानों की लाखों बीघा कपास की फसल चौपट हो गई। इंडोफिल कंपनी का हजारों करोड़ का कारोबार है। मैंने पता किया कि यह किसकी है। यह ललित मोदी की कंपनी की बताई गई है। इसमें रुचिर मोदी, चारू मोदी और पारिल मोदी डायरेक्टर है। ललित मोदी व्यापारी है। डायरेक्टर होना बुरी बात नहीं, लेकिन इस कंपनी के गोदाम में जो माल है वो आपत्तिजनक है। किरोड़ी ने कहा कि नकली खाद, नकली बीज के बाद नकली पेस्टिसाइड किसानों को बर्बाद कर रहा है। इस तरह किसानों को बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारा विभाग फर्जी चीजों को पकड़ने में लगा है। जिन इंस्पेक्टरों का दोष है हम उन्हें सस्पेंड कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने एक्स पर लिखा कि राजधानी जयपुर के महादेव नगर चोमू में इंडोफिल इंडस्ट्री लिमिटेड, श्रीराम कृषि रसायन लिमिटेड की 2 कंपनियों, उदित ओवरसीज लिमिटेड की 2 कंपनियों, श्रीराम कृषि उद्योग आदि कृषि रसायन में पेस्टिसाइड बनाने वाली आधा दर्जन कंपनियों के निरीक्षण में गड़बड़ियां और अनियमितताएं सामने आई। यहां नकली और जानी मानी प्रतिष्ठित कंपनियों की पैकिंग में नकली पेस्टिसाइड, अमानक और गुणवत्ताहीन उत्पाद मिले, जिनके निर्माण और बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है। किरोड़ी ने लिखा, भारत सरकार के पेस्टिसाइड रूल 1968 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए और तत्काल प्रभाव से इन उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाते हुए सीजर की कार्रवाई की गई। इस दौरान कंपनियों को कृषि विभाग द्वारा उत्पादों के भंडार के स्वीकृत किए गए गोदामों के अलावा अनाधिकृत गोदामों में पेस्टिसाइड का गलत भंडारण करते हुए पाया गया। गैर आवश्यक सामग्री की उपस्थिति और बिना स्वीकृति के उत्पादों का निर्माण, वितरण जैसी गंभीर विसंगतियां देखी गई। इन सभी मामलों में अधिकारियों को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हालांकि कृषि मंत्री के छापे के बाद से ही लोगों के जहन में बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या नकली पेस्टिसाइड के कारोबार में बड़ी कंपनियों की मिलीभगत है? किसानों की फसलें बर्बाद होने के लिए जिम्मेदार कौन है? अब तक कृषि विभाग क्या कर रहा था? गोदामों में बगैर अनुमति के भंडारण कैसे हो रहा था?
क्या किसानों को नकली पेस्टिसाइड बेचने वाली कंपनियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा? क्या सरकार इन मामलों में दोषी अफसरों पर ठोस कार्रवाई करेगी? क्या भविष्य में नकली खाद बीज और पेस्टिसाइड से बचाने के लिए सरकार ठोस नीति बनाएगी? इन सभी सवालों का जवाब जनता सरकार से मांग रही है। अब भजनलाल सरकार इन सवालों का क्या जवाब देती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये तो हो गई सवालों की बात। तो दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।